हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। गर्भ निरोधक साधनों को कौन सी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? किन्हीं तीन श्रेणियों या विधियों का वर्णन कीजिए। अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा है, गर्भ निरोधक साधनों को कौन सी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, हमें वह श्रेणी बताना है और किन्हीं तीन श्रेणियों का वर्णन कीजिए। किन्हीं तीन श्रेणी का हमें वर्णन करना है। गर्भाधारण से बचने की युक्ति को गर्भ निरोधक कहते हैं। गर्भ निरोधक साधन की निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्राकृतिक। प्राकृतिक, इसे परंपरागत भी कहते हैं। अगली श्रेणी है रोध। रोध या बैरियर। अगली है आईयूडीज। अगली है मुंह से लेने योग्य। अगली है टीका रूप में। अगली है अंतर्रोप। अंतर्रोप या इम्प्लांटेशन तथा शल्य क्रिया विधि। अब हम इनमें से किन्हीं तीन श्रेणी का वर्णन करते हैं। इसमें पहली है प्राकृतिक विधि। इसमें शुक्राणु व डिंब के मिलने की संभावना से बचना शामिल है। मिलने की संभावना से बचना शामिल है। इसमें मासिक चक्र के 10 से 17वें दिन तक यौन क्रिया से बचा जाता है। अगली विधि है बैरियर। बैरियर या रोध विधि। इस विधि में बैरियर की सहायता से यानी रोध की सहायता से डिंब और शुक्राणु को निषेचन से रोका जाता है। निषेचन से रोका जाता है। इस विधि में बैरियर के रूप में निरोध का उपयोग किया जाता है, जो महिला और पुरुष दोनों के लिए उपलब्ध है। अगली विधि है मौखिक गर्भ निरोधक, यानी मुंह से लेने वाली गर्भ निरोधक। इस विधि में गोली या दवाएं मुंह से ली जाती है। गोली या दवा मुंह से ली जाती है। इनमें हार्मोन की छोटी मात्रा होती है जो अंडे की रिहाई को रोकती है। इस प्रकार निषेचन नहीं हो पाता है। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने गर्भ निरोधक की श्रेणी जानी और किन्हीं तीन श्रेणियों का वर्णन किया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।